चलिए शाह की पाठशाला से जुड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पार्टी विद द डिफरेंस के रूप में पहचान रखने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर मायने टटोलने का सिलसिला पहले दिन ही शुरू हो गया। इस मसले पर अमित शाह के प्रशिक्षण शिविर को पाठशाला का नाम दिया गया, जहां अमित शाह के जरिए राजस्थान सरकार के मंत्रियों को पार्टी की विचारधारा की घुट्टी पिलाने की बात सामने आने लगी। पहले ही दिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने क्लास की शुरुआत के साथ सरकार के कामकाज और विकास का प्रेजेंटेशन अमित शाह के सामने रखा। मतलब ये कि राष्ट्रीय संगठन को राजस्थान सरकार ये बताना चाह रही है कि क्या क्या काम हुआ। तो फिर क्या ये भी समझना चाहिए कि ये काम किस नीति के आधार पर हुए? क्या जैसा बीजेपी या फिर दीनदयाल उपाध्याय के विचार ताल्लुक रखते हैं? कुछ उसी राह पर राजस्थान सरकार के मंत्री काम कर रहे हैं, या फिर केंद्र और राज्य के बीच कथित खींचतान का कनेक्शन कहीं इस दौरे से जुड़ा है? खैर, सवाल अमित शाह का है, जो अगर मंत्रियों से मिले तो क्या बात करेंगे, खास तौर पर जिस सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो फिर उस सरकार के मंत्रियों को किस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी? सवाल तो ये भी है कि आखिर राजस्थान के विकास कार्यों की रिपोर्टिंग अमित शाह को करने से क्या हासिल होगा। जैसा कि कहा जा रहा है, अगर अमित शाह ने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बनवाया तो क्या होगा? खैर, शाह की पाठशाला से पहले मंत्रियों के बीच भी इसी तरह की सुगबुगाहट देखने को मिली थी। बीजेपी के घोषणा पत्र में सबके साथ सबके विकास का दावा किया गया था। नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे दिनों की तस्वीर को चुनावों से पहले वसुंधरा राजे सरकार ने पेश किया था। तो फिर ऐसे में क्या समझा जाए? क्या सच में राजस्थान के मंत्री बीजेपी की नीति पर चल रहे हैं, या फिर बीजेपी सरकार में विचारधारा पर खास फोकस है? ऐसे में अमित शाह के दौरे का क्या सरकार के कामकाज पर आने वाले वक्त में असर पड़ेगा, या फिर अमित शाह के जरिए नरेंद्र मोदी राजस्थान सरकार पर नियंत्रण चाहते हैं? बिग फाइट लाइव में आज के मुद्दे पर बातचीत के लिए बीजेपी विधायक प्रवक्ता अलका गुर्जर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस विधायक रमेश मीणा जी हमारे साथ हैं, साथ ही विश्लेषक मनीष गोधा जी बातचीत में हमारे बीच होंगे। और उसी के साथ आज का सवाल बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल है कि क्या राजस्थान की बीजेपी और राजस्थान के मंत्री बीजेपी की नीति पर चल रहे हैं? आपकी राय का इंतजार रहेगा। firstindianews.com हमारे पेज का एड्रेस है, इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अलका गुर्जर जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। अमित शाह के इस दौरे को पहले प्रशिक्षण शिविर नाम दिया गया, पाठशाला नाम दिया गया, और आज संवाद कार्यक्रम के रूप में इसको पहचान दी गई। लोग जानना चाहते हैं, अमित शाह राजस्थान आए, मंत्रियों से मिल रहे हैं, सरकार प्रेजेंटेशन दे रही है, आखिर क्या सरकार समझाना चाह रही है और इसका राजस्थान को किस नजरिए से फायदा होगा? देखिए, अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये जो मीटिंग है ये शुरुआत से ही संवाद था, कभी ये प्रशिक्षण नहीं था, क्योंकि मंत्रियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। हमारे मंत्री वैसे भी नवाचार कर रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। राजस्थान के विकास के लिए बहुत नई योजनाएं आ रही हैं, तो प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक संवाद बहुत आवश्यक है। और क्योंकि हमारी पार्टी विद अ डिफरेंस है, और हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। तो सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, बाकी जो स्टेट्स हैं, जो बीजेपी गवर्नड स्टेट हैं, वहाँ सभी जगह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि नई नई योजनाएं अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में जो आ रही हैं, उसका क्या प्रयोग दूसरे राज्यों में भी किया जा सकता है, ताकि जनता के हक में ज़्यादा फैसला हो सके। और राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के लिए भी पहले मीटिंग लेने आ चुके हैं, और अब एक तरह से सत्ता के साथ संवाद सिर्फ स्थापित करने का प्रयास है। एक सवाल यूं ही मन में उठा कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अमित शाह जयपुर आए थे, पार्टी ने दूसरी सालगिरह का सेलिब्रेशन जोरदार किया था, और इन तमाम बातों की चर्चा तब भी हुई। फिर तब में और अब में अमित शाह के दौरे को लेकर क्या फर्क है? तब एक 2 साल का जो हमारा कार्यकाल पूर्ण हुआ था, तो 2 साल का एक उत्सव का माहौल था। उस वक्त संगठन और सत्ता दोनों से एक तरह का वो पूरा कार्यक्रम था, उसमें इतना समय नहीं था कि अलग अलग बैठकर सरकार की योजनाएं और
दूसरे जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ जो नवाचार हो रहे हैं, नए प्रयोग हो रहे हैं, उनके बारे में बात की जा सके और ये देखा जा सके कि समीक्षात्मक तौर पे कौन सी चीज़ें राजस्थान के लिए भी हितकर हो सकती है। क्योंकि हमारी सरकार ने भामाशाह कार्ड जो हेल्थ के लिए दिया है, बहुत बड़ी योजना है। एक अन्नपूर्णा भंडार स्टार्ट किए हैं। तो इस तरह की नई योजनाएं जो हमारी राजस्थान सरकार ने की, इसी तरह एमपी ने भी अलग तरह से की है, महाराष्ट्र में अलग तरह से हुई है। तो उन सब की समीक्षा करके क्या वो वहाँ की योजनाएं भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अच्छी हो सकती हैं और राजस्थान की क्या योजनाएं हैं जो बाहर जाकर उन स्टेट्स में लागू हम कर सकते हैं, उस तरह के संवाद के लिए ये व्यवस्था आपके बगल में रमेश मीणा जी बैठे हैं। रमेश मीणा जी की पार्टी तो ये सवाल कर रही है कि रिपोर्टिंग दरअसल अमित शाह को हो रही है। नहीं, इनकी पार्टी में तो क्या चल रहा है वो आप सब लोगों को पता है। इनकी पार्टी में तो वर्चस्व का भयंकर घमासान चल रहा है। एक व्यक्ति बोलते हैं बीजेपी कि में केंद्र और राजस्थान में कुछ ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल समन्वय है, केंद्र में और राजस्थान में समन्वय है पूरा। और हम लोगों का जो नारा है वो सब जगह यही है, सबका साथ सबका विकास। राजस्थान के लिए भी हम नई नई योजनाएं ला रहे हैं और केंद्र के निश्चित रूप से आप देखिए 1 साल बाद इनका रिजल्ट आने लगेगा और तब आपको लगेगा कि मोदी जी ने कितना आमूलचूल परिवर्तन किया है जनता के विकास के लिए। और नई नई जो योजनाएं आई हैं जैसे डिजिटल इंडिया है और बाकी काफी योजनाएं हैं जिनका फायदा आम जनता को मिलना चालू होगा। रमेश मीणा जी, क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से? एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, मंत्रियों से मिलेंगे और चले जाएंगे। स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें अस्वाभाविक क्या लगा आपको? अभी कुछ दिन पहले 13 दिसंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जयपुर पधारे और फिर आज 6 तारीख 22-23 दिन के भीतर ही दोबारा आए हैं। और अलका जी कह रही थी अभी कि भाई एक संवाद कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। तो समीक्षा किस बात की कर रहे हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। समीक्षा योजनाओं की जो दूसरे राज्यों में भी चल रही है उनका किस तरह से फायदा राजस्थान में हो सकता है। आपका नंबर है। तो समीक्षा की बात हो रही है, तो समीक्षा किस बात की हो रही है? समीक्षा नहीं हो रही है। 2 साल हो गए, 2 साल तक यही समीक्षाएं चलती रहेंगी। चलिए, ये तो बोला इन्होंने, लेकिन आपको क्या लगता है अमित शाह आए तो उसके पीछे कोई वजह होगी? वो वजह क्या है? कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि ये एबनॉर्मल रिएक्शन है अमित शाह का? मैं जो कहने चाह रहा हूं, मेरी बात को सुने आप जी। मेरा कहने का मतलब है कि 2 साल से समीक्षा हो रही है, उसके परिणाम कुछ आए नहीं है। और यदि समीक्षाएं मंत्रियों को बुलाया है और उनसे संवाद कर रहे हैं, पर्सनल 1-to-1 मिल रहे हैं, तो इसका फीडबैक तो जनता देगी। जनता से संवाद करें, जनता से समीक्षा करें कि हमारी सरकार कैसी चल रही है, हमारा फीडबैक नीचे कैसा है। तो सब लोग जानते हैं, जनता ऊब चुकी है। राजस्थान में इन 2 सालों में कोई ऐसी योजना ये सरकार नहीं लेके आई है कि कह सकें कि अच्छा काम किया है। इन्होंने काम एक अच्छा जरूर किया है कि जितनी भी योजनाएं थी उनको धीरे धीरे बंद करने का प्रयास जरूर ये सरकार कर रही है। चाहे निःशुल्क दवा योजना में जो नकली दवाएं थी वो बंद की है। समीक्षा करके किसी आपने जो पेंशन दी थी, 1000 जनसंख्या है गांव की, वहाँ 1500 को पेंशन दे रहे थे, वहाँ समीक्षा करके खत्म किया है। हमारी अलका जी ने कही थी, तो भामाशाह योजना के माध्यम से 33% लोगों को बाहर कर दिया गया है, उनके नाम काट दिए गए, उनको पीडीएस सिस्टम बंद हो गया है और उसमें पात्र लोगों को ही निकाला गया है। रमेश मीणा जी, दिन में ऐसी सुगबुगाहट थी, ऐसी खबरें थी। मैं कहना चाहूंगा कि अमित शाह को जयपुर आना पड़ा, मंत्रियों से संवाद क्यों करना पड़ा, इससे साफ जाहिर होता है कि या तो मुख्यमंत्री कमजोर है या फिर ऐसा कोई सिस्टम नया डेवलप करने जा रहे हैं जिससे जो ये मंत्रियों से पर मंत्री लेखा जोखा मांगा जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है। अमित शाह मर्जी से आए हैं या फिर अमित शाह को सरकार ने बुलाया है, ये भी स्पष्ट कर दे। आपको क्या लगता है बाहर बैठकर? रमेश जी, ये तो बुलाया क्या है, इनकी पटरी बैठ गई है, सिस्टम बैठ गया है। 2 साल तक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते नहीं थे, मुख्यमंत्री जी मिलने का प्रयास करती थी और अब ऐसा सिस्टम बैठा है कि जो करप्ट आदमी को इन्होंने क्लीन चिट दे दी है, चाहे ललित गेट मैटर हो, चाहे वो आपके धौलपुर हाउस की बात हो, चाहे जितने भी करप्शन के चार्जेस माननीय मुख्यमंत्री पे लगे, और वहां बैठे बैठे वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको स्पेशल दे दिया कि आपकी मर्जी जो करो। और यहाँ के जो मंत्री हैं उनकी बेबस हैं
या मुख्य मनीष दर्शन जी, मिले हमारे हुए यहाँ हैं, शुरू वो से व्यक्त नहीं समन्वय कर पा है, रहे हैं। बिल्कुल जी, समन्वय और है सब कहीं जगह पर। विकास नाम की कोई चीज ये आरोप दिखाई प्रत्यारोप देती है चल रहा है, तो लेकिन आपको मनीष जी बताइए मुझे आप कि ये विकास यहाँ बताइए, पर आपको हुआ लगता है कि विकास क्या जनता अमित ट्राई शाह ट्राई का कर रही राजस्थान आना है, इतना कहीं किसी खनन बात पर घोटाला हो बीजेपी गया, पर असर डाल उसमें सकता है? प्रधानमंत्री मोदी घोटालों जी की कुछ नहीं बाढ़ बोले, थी। अमित आपके शाह यहाँ तो कहीं घोटालों कुछ की नहीं बाढ़ बोले। है। हमने कितना तो- बड़ा घोटाला हुआ, हमने खनन तो घोटाला भी। जांच करवाई है और ना, अभी खनन महिंद्रा घोटाले पे तो सेज जांच चल में रही अभी है। 5,000 चलिए का मैं घोटाला खनन की घोटाले पर हमारी आऊंगा, हमारी आगे और आऊंगा। आज ही राजस्थान उसको सरकार महिंद्रा सेज के को जिस जमीन देने प्रेजेंटेशन का का दोबारा जिक्र किया जा प्रयास रहा है हो रहा उसकी है, बात तो करूंगा। रमेश जी, मैं बात करूंगा प्रेजेंटेशन की जो आज मंत्रियों के बीच में दिया गया, अमित शाह के सामने रखा गया, लेकिन इस बीच में मनीष जी आप बता दीजिए, कोई असर दिखता है कि हाँ अमित शाह आए तो सरकार पर पॉजिटिव या नेगेटिव रिफ्लेक्शन आ सकता है? देखिए, अपने आप में एक नई चीज़ है। अब तक हमने कांग्रेस के राज में कभी नहीं देखा कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है और सीधे मंत्रियों से बात कर रहा है। और बीजेपी के राज में भी, बीजेपी की सरकार भी रही है राजस्थान में, लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं गया कि कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर के किसी मंत्री से या मंत्रियों से सीधे कोई इस तरह का संवाद किया हो, ये पूछा हो कि किस तरह का काम आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे आपकी क्या योजना है। तो अपने आप में एक नई चीज़ है और ये नई चीज़ ही इसको एबनॉर्मल बनाती है कहीं ना कहीं। ये नई चीज़ ही सवाल भी खड़े करती है कि आखिर ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई जी कि आप यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, 2 साल हुए हैं और ये 2 साल जो है एक सरकार का एक तरह से मिड टर्म इवैल्यूएशन कह सकते हैं आप, कि जब सरकार के आधा लगभग समय अब आने वाला है। अब जब इस समय यदि अध्यक्ष आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं किसी भी पार्टी के, जो रूलिंग पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तो उससे 2 सवाल एक तरह से कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कि क्या पार्टी की जो सरकार चल रही है यहाँ पे, उसको लेकर के क्या फीडबैक अच्छा नहीं है केंद्र के पास, आला कमान के पास, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुद को आकर के इंटरवीन करना पड़ रहा है, उसको आकर के बताना पड़ेगा कि साहब आगे के 3 साल जब आगे चुनाव में आप जाएंगे तो आप किस तरह से काम करें, क्या उसके लिए आपके पास उसका रोड मैप होना चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इसमें, कहीं ना कहीं पूरे इसको देखते हैं। दूसरा एक चीज़ ये देखने में आती है कि क्या कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ फीडबैक है केंद्र के पास कि हमारा जो घोषणा पत्र था, जो हमारा मैनिफेस्टो था, या हमारी जो रीति नीति थी पार्टी की, क्या उसके हिसाब से सरकार नहीं चल रही है। तो कहीं ना कहीं जाकर के सरकार को ये बताना पड़ेगा। देखिए, पार्टी अपने स्तर पे ये कह रही है कि पहले हमने सांसदों की एक वर्कशॉप कराई थी, फिर उसके बाद आपने विधायकों की एक वर्कशॉप कराई है और अब मंत्रियों की एक वर्कशॉप करा रहे हैं। नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसमें नॉर्मल इसलिए नहीं है कि उन दोनों वर्कशॉप्स में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ इस वर्कशॉप में आ रहे हैं, मंत्रियों की वर्कशॉप में आ रहे हैं, वो लोगों की वर्कशॉप में आ रहे हैं जो कि सीधे सीधे आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस और पहली मर्तबा हर मंत्री का पीपीपी प्रेजेंटेशन हो रहा है, देख रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो रहा है। उन लोगों के बीच में आ रहे हैं जिनके कामकाज से आगे के 3 साल तय करेंगे, फिर आगे के चुनाव तय करेंगे कि पार्टी वापस सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी। इस लिहाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रिमोट क्या आगे से है, दिल्ली से है इस बार? निश्चित रूप से ऐसा लगता है। चलिए मैं इसी के साथ ब्रेक पर जाऊंगा। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो इस बात को समझने की कोशिश होगी, क्या सच में सही में कोई ऐसी बात है कि केंद्र और राजस्थान के बीच में जो बीजेपी है उसमें बात पटरी पर नहीं है, या फिर अमित शाह के जरिए कहीं पार्टी को राजस्थान में कंट्रोल करने की कवायद हो रही है। मंत्रियों के मन में क्या है, किसी बड़े बदलाव से पहले क्या है, इस बात का भी संकेत यहाँ पर जानने के लिए अमित शाह राजस्थान है। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं, चर्चा का दौर जारी रहेगा। राजस्थान सरकार पर नियंत्रण मोदी जी अपना नहीं, वसुंधरा जी का ही चाहते हैं। यहाँ की सरकार अपने स्वतंत्र तरीके से काम करेगी, केंद्र के दिशा निर्देशन जो रहेंगे उनको फॉलो करेगी। बड़ा नेता जब आता है तो उसका एक अपना अनुभव होता है, उस अनुभव का लाभ मंत्रियों को मिलेगा। तो मंत्री जब मंत्रियों को मिलेगा तो निश्चित सी बात है वो लाभ जनता को